तो अब हम इसे एक सर्कुलर फ्लैग में चेंज करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहले यहाँ पर इन सब मतलब इन तीनों लेयर्स को एक लेयर में बनाऊंगा, वो भी कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई को एक साथ प्रेस करके, और फिर इन तीनों लेयर्स को शिफ्ट प्रेस करके इनको सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, एक न्यू लेयर बनाऊंगा। वैसे अगर आप चाहें कि ये न्यू लेयर नीचे बनाई जाए डायरेक्टली, तो फिर आप क्या करें, आल्ट प्रेस करके इस न्यू लेयर पर क्लिक करें। सॉरी, मैंने दो दफ़ा प्रेस कर दिया। और फिर इसको मैं नाम दूंगा लेयर ज़ीरो, जो कि एक नई लेयर का हमेशा से ज़ीरो होता है नाम। और फिर मैं, अगर आपके जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में इसको ग्रीन, इसका कलर ग्रीन चूज़ किया था, अगर आपका अभी भी ग्रीन है तो अपने कीबोर्ड से प्रेस करें डी, ताकि ये जो कि ब्लैक एंड वाइट पहले से होते हैं उन कलर्स में चेंज हो जाए। और अब मैं क्या करूँगा, आर प्लस बैक स्पेस इसे ब्लैक करूँगा। और फिर मैं क्या करूँगा, इस फ्लैग वाली लेयर पे जाऊँगा और यहाँ से दोबारा चूज़ करूँगा इलिप्टिकल मार्की टूल, और यहाँ से एक सिलेक्शन बनाऊँगा, सर्कुलर सिलेक्शन। और फिर इसे थोड़ा छोटा रखूँगा और फिर शिफ्ट और आर प्रेस करूँगा और इसे थोड़ा बड़ा रखूँगा और इसे दोबारा अंदर ले आऊँगा, क्योंकि हमने ये अंदर बनानी है, बाहर नहीं। अब मैं इसे दोबारा ट्रांसफॉर्म करूँगा, सेलेक्ट में जाकर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, और फिर मैं आल्ट और शिफ्ट को एक साथ प्रेस करूँगा। अगर आपको ये करना मुश्किल लग रहा है तो आप बस इस चेन को एक्टिव कर दें, ये इन दोनों को एक साथ ही मूव करेगी। चाहे आप ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, ये एक ही तरफ जाएगी, लेंथ और हाइट को, विद और हाइट को एक साथ अटैच रखेगी। और मैं थोड़ा इधर रखूँगा जब तक कि एक परफेक्ट पोजीशन न मिल जाए। इसे आप एरो कीज से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ। मेरी ये कोशिश है कि जो सितारा ये पूरा अंदर आ जाए, जो कि आ गया है। और अब मैं इसे करूँगा टिक। और अब क्योंकि मैंने इसकी इंटरनल सिलेक्शन की है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसकी आउटर सिलेक्शन बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और शिफ्ट और आई को प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं ये इसने आउटर सिलेक्शन बना ली है। ये आउटर सिलेक्शन अब बन चुकी है। अब ये इनर सिलेक्शन नहीं, अगर अब मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो ये बाहर वाला पूरा इसे डिलीट कर देगी। और ये भी एक बात है कि अगर मैं ये ब्लैक लेयर पहले बना देता कुछ भी करने से, अभी मैं आल्ट डी से इसे सेलेक्ट करूँगा। और ये भी बात है कि अगर मैं इस ब्लैक लेयर को पहले बना देता तो फिर ये भी इस झंडे का एक हिस्सा बन जाती, मैं इसे बाद में रिमूव नहीं कर सकता था। अब मैंने बाद में बनाया, इसका फायदा ये है कि इसे मैं बाद में डिलीट कर सकता हूँ, यानी कि इनको सेपरेट सेपरेट कुछ भी कर सकता हूँ। और अब मैं इसका मूव टूल सेलेक्ट करूँगा वी से, इसे थोड़ा मूव करूँगा। सॉरी, इधर से थोड़ा नहीं करूँगा बल्कि इसे ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर दूंगा। और आप चाहे तो उस चेन को एक्टिव रख सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू लेयर बनाऊँगा। फर्स्ट हमें यही प्रॉब्लम है कि हमें न्यू लेयर बनानी पड़ती है हर किसी नई चीज़ के लिए, ताकि हम उसे सेपरेटली कुछ भी कर सकें। तो हमने ये ध्यान रखना है कि हम जो भी काम करें नेशनल लेयर पे करें, इसलिए मैं पहले इसकी एक सिलेक्शन बनाऊंगा और इसे फिल कर दूंगा ब्लैक से, सॉरी वाइट से। और आप वाइट देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर है, ना कि फोरग्राउंड। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस करूँगा ताकि इसे वाइट कर दूँ। अभी आप सोच रहे होंगे वाइट हो गया, तो मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करूँगा, एटलीस्ट 50% या 40। बाद में देखते हैं क्या कितनी सही रहेगी। अब मैं इसको कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी से ट्रांसफॉर्म करूँगा। इसे थोड़ा सा ऊपर लेके आऊँगा, सिंपल लेफ्ट माउस की प्रेस करके थोड़ा ऊपर लेके आऊँगा। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और आर्ट को प्रेस किए हुए इन दोनों को थोड़ा साथ लाऊंगा। और अगर आप चाहें तो इसको दोबारा सिंपल लेफ्ट की से ऊपर कर सकते हैं थोड़ा और थोड़ा बाहर, बिल्कुल सही।
और जैसे कि आपको मैंने बताया था हम ओपेसिटी को बाद में चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसको रखूँगा 40। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जाऊँगा एफएक्स या फिर इस लेयर पर डबल क्लिक करके हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ से इसकी चूज़ करेंगे आउटर ग्लो। आउटर ग्लो में ग्रीन रखूँगा, मेरी सेटिंग्स पहले से ठीक है। ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 75%, साइज 45 और बाकी सब आप वैसे ही रखेंगे जैसे ये है। और अगर आप चाहें तो इस कलर को इधर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं करूँगा। मैं इसकी जब बाहर वाली आउटर तब इसे मैं ग्रीन पे सेट करूँगा, ओके करूँगा। और अगर आपको इसका कलर कोड चाहिए तो ये है 01FF0 और इसको फिर ओके करूँगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ ये बाहर भी ये कलर आ गया है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस लेयर को रेस्टोराइज करूँगा। लेयर में जाकर रेस्टोराइज, वैसे लेयर के ऊपर से भी आ सकता था, लेयर स्टाइल। और अब मैं क्या करूँगा, इसकी सिलेक्शन दोबारा लूँगा और जैसे कि मैंने आर शिफ्ट आई से बैकग्राउंड की सिलेक्शन की थी उसी तरह सिलेक्शन करके डिलीट कर दूंगा। देखते हैं डिलीट हुआ या नहीं। हो गया। तो मैं आल्ट सॉरी कंट्रोल और माइनस की प्रेस करूँगा ताकि छोटा हो जाए और दोबारा इसे डिसेलेक्ट कर दूंगा। ये मेरे लैपटॉप की प्रॉब्लम है अपनी, इसलिए आपके नहीं होगा। और अब मैं क्या करूँगा, एक और नई लेयर बनाऊँगा। इसको दोबारा सिलेक्शन, इसकी सिलेक्शन बनाऊँगा दोबारा, फिर इसे वाइट से फिल करूँगा, आल्ट बैक स्पेस। और अब मैं इसकी कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करूँगा सिलेक्शन, और फिर इसकी ओपेसिटी को भी चेंज नहीं करूँगा बल्कि पहले इसमें छोटा करूँगा, क्योंकि मुझे एक छोटा सा डॉट ऊपर बनाना है। और इसे छोटा बना करूँगा तकरीबन इतना, इधर लेके जाऊँगा। सॉरी, ये डॉट अभी भी बड़ा है, इसे मैं बाद में देखूँगा क्योंकि अगर मैंने इसको कुछ किया तो ये पॉइंट बीच में हिल जाएगा। आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा और छोटा, तकरीबन इतना। और इसकी ओपेसिटी को आप जितना कम कर सके, जो आपको अच्छा लगे उतना कर दें, तो ये ठीक है। और क्योंकि हमारा फ्लैग तैयार हो चुका है तो मैं इसकी दोबारा एक स्क्रीनशॉट लूँगा, जो कि कह सकते हैं स्क्रीनशॉट हो, लेकिन उससे पहले इस ब्लैक लेयर को हाइड करूँगा वरना इसका भी बन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई से प्रेस बनाऊँगा। और फिर अब मुझे इन लेयर्स की ज़रूरत नहीं, तो इनको भी मैं डिलीट कर दूँगा। और फिर इस ब्लैक लेयर को एक्टिव करूँगा, इसको थोड़ा ऊपर मूव करूँगा, थोड़ा इसका साइज छोटा करूँगा ट्रांसफॉर्म करके, थोड़ी इसकी पोजीशन। और अब मैं क्या करूँगा, इस थोड़ा नीचे लाऊंगा, कंट्रोल जे से इसकी एक नई कॉपी बनाऊंगा और इस कॉपी को नाम दूंगा शैडो। और फिर मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म करूँगा और यहाँ से इसे आल्ट सॉरी कंट्रोल प्रेस किए हुए, कंट्रोल जैसे मैं प्रेस करूँगा ये माउस आएगा और इसे नीचे ले आऊँगा। और आप देख सकते हैं जैसे किसी तरह भी रोटेट हो सकता है, तो आप ये वाली गाइड्स ऑन रखें, जो कि मैं बताऊंगा कि मेन्यू में कहाँ से इसको ऑन करना है इनको। या शायद जितना रखना चाहे रख सकते हैं। इसे थोड़ा सा नीचे करूँगा। और अगर आपकी गाइड्स ऑन नहीं है तो यहाँ पे शो में जाकर स्मार्ट गाइड्स को एक्टिव करें। और अब मैं क्या करूँगा कि इस पे एक ग्रेडियंट लगाऊंगा जो कि इसे एक शेडो में बदलेगा, मैं मास्क करके इसको। और आप ये ध्यान में रखें कि आपका ये ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट ऑन हो, मतलब कि सेलेक्टेड हो। और फिर शिफ्ट प्रेस किए हुए यहाँ से तकरीबन इसकी एक लाइन लगाएं, ये अपने आप ही शिफ्ट पर सीधी होगी। और फिर इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी, सॉरी ये तो मैंने सही काम नहीं किया, सॉरी मेरी। इसको हमने दरअसल इस लेयर पे नहीं करना, हमने इस लेयर पे करना है। ये भी ध्यान में रखिए कि ये आपकी लेयर नीचे हो, क्योंकि ये नीचे वाला झंडा है तो ये लेयर भी नीचे ही हो, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। और फिर से मास्क करेंगे, फिर इसको ग्रेडियंट करेंगे। मैं ये बोलूँ इस पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं आया, ये लाइन इसलिए ऐसी आ रही है क्योंकि मैंने शिफ्ट प्रेस किया, जैसे प्रेस करूँगा ये ऐसे हो जाएगी। और अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा डिक्रीज करूँगा ताकि ये असली शैडो लगे। तो अब मैं इस लेयर पे जाके शिफ्ट प्रेस करूँगा और कंट्रोल प्लस जी कर दूंगा, जिससे एक ग्रुप में बदल जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि आपको बोला था कि मैं बाहर वाले इसकी ग्लो ग्रीन रखूँगा, तो मैं उसमें आउटर ग्लो में जाऊँगा, एफएक्स में से जाके यहाँ से
और फिर यहाँ पे इसकी ग्लो रखूँगा ग्रीन, और इससे प्रेस करूँगा ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो अभी आ रही है नीचे, ये दरअसल इसके इफेक्ट्स हैं और ये हमारा असली ग्रुप है। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सही नहीं लग रहा कि जहाँ पे उसकी रोशनी आ रही है वहाँ पर नीचे इसका बनाया हुआ है शेडो, तो मैं शेडो को थोड़ा नीचे मूव करूँगा। अगर आप ये चेन लिंक ऑफ कर देते हैं तो शेडो और ये जो मास्क है ये अलग अलग मूव करेंगे, मतलब कि एक साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चेन को ऑन रखते हैं तो एक साथ मूव करेंगे। जैसे कि मैं नीचे वाला एरो की प्रेस करूंगा तो ये नीचे एक साथ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, वी से मूव टूल प्रेस। मूव टूल एक ऐसा टूल है जो किसी चीज़ को भी मूव कर सकता है। अगर आपने कोई और टूल सेलेक्ट किया होगा तो आपका कुछ भी काम नहीं करेगा। जैसे कि एरो प्रेस करना, और अगर आप चाहें तो, और आपको जल्दी करना है नीचे तो आप शिफ्ट प्रेस करें, ये जल्दी मूव करेगा नीचे। और आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगले ट्यूटोरियल तक मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा अच्छा कि पाकिस्तानी फ्लैग कैसे बनाया जाए फोटोशॉप में। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।